आओ आओ मेरे साथ। चलो भैया। देखो ये सब जंगल है इधर। क्या हुआ? भैया क्या हुआ? नहीं, ये मेरे मायके की रास्ता नहीं है भैया। अरे बाबा तुम्हारे मायके की रास्ता है, मैं आउट से लेकर चल रहा हूँ। ये तो जंगल की तरफ जा हाँ रही है। वही तो कि कहीं वो साधो और माधो ये दोनों अगर देख ले गए तो मुझसे गोली चलने लगेगी। क्या समझ रही हो? थोड़ी दूर और आओ, ये जंगल है, आओ। ठीक है भैया। जा रही हो क्या? घबराओ नहीं, आओ। भैया अगर थक गई हो तो आराम कर लो। भैया हाँ बोलो। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया। और इस एहसान के बदले मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी भैया। अरे मुझे जान की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा? तुम अगर चाहो तो ये एहसान का बदला चुका सकती हो। लेकिन कैसे भैया? ये बच्चा बच्चा है तुम्हारे गोद में? हाँ भैया। लाओ मुझे। बेटा सो जा। लड़का ठीक है, सो जाता है, सुवासा है। भैया देखिए एक बात और कहूं, क्या अब ये कहना चाहते जंगल हैं है भैया? और जंगल ही में तो मंगल है। अब भैया कहना छोड़ देना बुरा लगता है, एक बार सैया कहो तो मजा आ जाएगा। भैया वही तो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही तो। नहीं भैया, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ भैया। कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, तुम समझती नहीं हो। इसमें से गुजारा ना होगा। हम जो कहते हैं वो करना है। मैं जो कहता हूं मेरी बात में ध्यान दें। सुनो, डरो नहीं। मुद्दत से मेरी प्यास नहीं बुझी हुई है और देखता चला आ रहा हूं, कभी मैंने आपसे बोलने की कोशिश नहीं की। ऐसा मत कीजिए। आप अगर दिमाग लगाओ तो जानते हो कितनी बड़ी बात है ऐसा, और मैं क्यों परेशान हूं, ये भी मुझसे पूछिए। ऐसा दुष्ट कर्म मत कीजिए। अगर ऐसा करोगे तो कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं, मुझे तो सिर्फ प्यार करना है। कौन थी वो अरियादा जिसने मारा मुझे, कौन थी वो? एक बार मेरा कहा मानो। कौन थी वो अदा जिसने मारा मुझे, और वो अदा फिर दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ हमें। माह पारा मुझे तेरी तिरछी नजरिया ने मारा, तेरी तिरछी नजरिया ने। जब से देखा है तुझे दिल दीवाना हो गया, तू चलती हुई समा मैं परवाना हो गया। अब तो हंस के गले से लगाओ मुझे, अब तो हंस के।
दिल में क्या हो गया बदचलन, इसका भी ख्याल तूने और किया है नहीं। तू बना मेरा भाई मत करके रखूंगा मैं, मान जाओ जो प्यारी गुजारा करे। लाज और शर्म तो शायद पी गया, इस तरह की नजर जो मेरी प्यारी और दुलारी हो तुम, थोड़े से प्यार की है जरूरत मुझे, थोड़े से प्यार की है जरूरत मुझे, कर चली जाओ हमारे चली जाओ रानी हमारे भवन, जिंदगी और तेरी संवर जाए। ये जंगल है, कुत्ते मैं कुत्ता हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपना दामन फैला के इज्जत की भीख। कुछ नहीं, तैयार हो जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कितनी गाली दे दी तूने, जूते मारूंगी, पता नहीं क्या क्या बर्रा गई। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही बात है? हेलो हेलो नहीं, कभी नहीं छोड़ मुझे। नहीं, नहीं, चांद से मार डालूंगा अगर चिल्लाने की कोशिश करे। हेलो नहीं। चूतिया बना रखी टका भर की औरत, सीधी हो गई, हो गया काम। अब मैं चलता हूं, यहां ठीक नहीं है मेरा रहना, मुझे चलना चाहिए।
उसने मुझे अपवित्र कर दिया। ये कलंकी शरीर लेके कहाँ जाओ? रो रो मेरे लाल। जिस तरीके ये तेरी अभागन माँ अपनी इज्जत गवा के रो रही है, तू भी रो। उम्मीदों का तारा हरा, उम्मीदों का तारा किस्मत से उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक के टूट गया। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक के टूट गया।
मैं ये लंकी शरीर लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं इसी पहाड़ी से अपना सर टकरा टकरा करके अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी। भवानी जी सरदार जी कहिए भगवान सिंह। कहिए सरदार जी। ये बोलो, हाँ आज हम लोग कहाँ चलेंगे? सरदार जी, आज हम चलेंगे जम्मल घाटी की तरफ। हमने सुना है, क्या सुना है? इधर कोई पुलिस वालों का मुखबिरी आया करता है, इसलिए ये हम अपना अड्डा छोड़कर जम्मल घाटी की तरफ चलेंगे। चलो भगवान सिंह, कहिए। लेकिन बहुत होशियारी से चलना। ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सरदार जी। और साथियों, सरदार जी बोलो क्या कहना चाहती हो? चलेंगे, आज जो चलते हैं। चलो आओ आगे चलते हैं, आओ। सेना भवानी जी। भगवान सिंह, इस पहाड़ की तरफ मुझको लगता है कोई रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज आ रही, वो भी कम भरी आवाज है। मुझको लगता है कोई गरीब को दुख है। चलो सरदार जी आओ आगे चल के देखते हैं। चलो देखो, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। सरदार जी एक बार बहन कह के धोखा दिया है और दोबारा कमीने फिर छलने आया है। इसका मतलब दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, छोड़ दे मुझे। बहन, अरे मैं वो नहीं हूँ। ये किसी बात कर रही हो? वो कौन है कमीना? मैं उस कमीने की बात करती हूँ किस कमीने की? जिसने मुझे बहन बनाकर यहाँ लाया और मेरी इज्जत से खेल गया। सरदार जी तुमने सुना? मैं वो नहीं हूँ। आँख खोलो और देखो। बहन देखिए, हम लोग वो नहीं है। बहन, नहीं बहन, अरे मैं नहीं हूँ। घबराओ नहीं। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। बोलो। तुम वो नहीं हो। तुम नहीं, कौन मैं हो? वो नहीं हूँ। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो मेरा नाम क्या है? ये नाम विक्रम, मेरा और डाकू हूँ मैं, नाम विक्रम। ये डाकू हूँ मैं, जंगलों और पहाड़ों में करता गुजर। ये जुल्म किसने किया है तेरे साथ में? जल्द बदला ये, जल्द बदला ये।
विक्रम सिंह डाकू है? हाँ, ये मेरा नाम विक्रम सिंह डाकू है। मैं इस चंबल घाट का रहने वाला हूँ। किसने तुम्हें सताया है? बोलो बहन। उस कमीने का नाम बताओ से बहन। बताओ, तुम्हें किसने सताया है और किसने ये हाल बनाया है? उस हरामजादे को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे उसका नाम जानकर? अरे उसको नाम बता दो, हम उस कमीनों का तड़पा तड़पा कर तुम्हारे सामने करेंगे। नहीं नहीं, क्या उसके मर जाने से या मारने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? देखो बहन, तुम्हारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, लेकिन दूसरे बहन बेटी की इज्जत लूटने से तो बच सकती है। अगर तुम इस तरह मर जाओगी तो दूसरी बहन बेटी वो भी ऐसे मर जाएंगी। इसलिए हिम्मत करो और सामना करो उसका। बहन देखो, पुतली बाई थी, लक्ष्मी बाई थी, एक तुम भी नारी हो। हाँ भैया, जमकर मुकाबला करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। हाँ बहन, हम लोग सब तुम्हारे ठीक साथ है। हैं। यदि तुम उसका नाम जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगी। बोलो। मैं अपनी पूरी कहानी ही हाँ, बताता आप अपनी रहूंगी। पूरी कहानी बताइए। ठीक है, बताओ। तभी हमारे समझ में आएगा। भैया बैठ जाओ। मेरा नाम गौरी है, मैं इसी जगतगंज की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरे पति बचपन से ननिहाल में रहा करते थे, अच्छा, जहाँ की उनके मामा और मामी ने परवरिश की। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद मामा और मामी में झगड़ा हुआ। अच्छा। मामी ने साफ शब्दों में कह दिए कि तुम अपना गांव जगतगंज जाओ, अच्छा। वहां तुम्हारे हिस्से की 10 बीघे जमीन ही भैया। मेरे पति वहां से मुझे लेकर अपने गांव जगतगंज आए, अच्छा, जहां उनके चाचा राम शरण काश्त करते थे। फिर क्या हुआ बहन? मेरे पति अपने हिस्से की मांग किए, हाँ, वो तो करेंगे। चाचा जी देने को तैयार थे, अच्छा। लेकिन उनका बेटा जो आवारा किस्म का था, हाँ, जिसका नाम साधो सिंह, फिर क्या हुआ बहन? वो हिस्सा देने से इनकार था भैया। बहुत इंसाफी हुई है सरदार जी, सुना तो बहन? सही। फिर बहन क्या हुआ? साफ साफ बताओ। ये अजीब सी कहानी सुनकर उसे कमीने बहन उसके बाद क्या हुआ? बहुत कहने सुनने के बाद भैया 10 बीघे में सिर्फ 5 बिस्वा जमीन दिया क्या भैया। 5 बिस्वा? 10 बीघे में 5 बिस्वा जमीन दिया? कितना सब कमीना कमीना है है वो। फिर क्या हुआ बहन? मेरे पति उतने ही लेकर संतुष्ट हो गए। अच्छा। कुछ दिनों के बाद मेरे पति कमाने के उद्देश्य से परदेश गए, फिर क्या हुआ बहन? जहाँ की उन्हें नौकरी सेना में मिली थी। अच्छा। और इधर ये साधो सिंह मुझे हमेशा लूटने की चेष्टा किया करता था भैया। हरामजादा, खड़ी हो जाओ कमीना, बहन। खड़ी हो जाओ बहन। बताओ सारी और बात। आगे बहन कहानी क्या खड़ी है हो तुम्हारी? एक बार फटकारने से हाँ। हमारे हिस्से में जमीन में जो फसल थी, अच्छा। हाँ बहन, उसमें आग लगवा दिया। क्या कहा? साधा। उस साधो सिंह ने तुम्हारी फसल में आग लगा हाँ दिया। सरदार जी, खड़ी फसल में आग लगवा दिया। बड़ा नीच और और क्या कमीना हुआ? है। मेरे पति उसी समय परदेश से वापस आए
फिर क्या हुआ और बहन? साधो सिंह के घर ये बात जानने के लिए गए हाँ। तो वो कमीना अपने पिता का खून करके मेरे निर्दोष पति को दोषी ठहरा दिया। घबराओ नहीं बहन, और क्या हुआ? सब सब और बताओ आगे क्या बहन। हुआ? घबराओ नहीं। उसी समय साधो सिंह का दोस्त जिसका नाम बंसी है, बंसी। मुझे वो एक बंसी बजाता है, एक इज्जत पे हाथ डालता है। हाँ, इसकी साले की हरामजादे को। फिर क्या हुआ बहन? वो मेरे पास गया और मुझे बुलावा दिया कि बहन चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके तक पहुंचा देता हूँ। उसके बातों में आकर उसके साथ यहाँ आई और वो कमीना मेरी इज्जत से खेल गया। इतनी जंगल में ले जा करके इसकी इज्जत लूट लिया। बहन खड़ी हो राम लगा जाओ। बंसी। रोने से काम नहीं चलेगा बहन। ये हाथ की चूड़ी तोड़ डालो और आज से हम तुम हमारे साथ रहो। लो पकड़ो बंदूक। इंतकाम का बदला लेने के लिए हाथ की चूड़ियां नहीं शोभा देती बहन। उठा लो बंदूक, उठा लो और बंदूक। हाथ की चूड़ियां तोड़ डालो। उन कमीनों का मुकाबला करो। हम तुम्हारे साथ में हैं। बहन क्या सोच रही हो? हाँ बहन, इसमें सोचने का वक्त नहीं है। उठा लो बंदूक, तोड़ दो चूड़िया और उन कमीनों से चुन चुन के बदला लो। चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ठीक है भैया, आज से हम तुम्हारे भाई, तुम हमारी बहन। ठीक है। अरे उठाऊंगी चूड़ियों वाले हाथ से बंदूक और उन लोगों तक पहुंचूंगी जिन्होंने मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। वादा करती हूँ भैया, जब तक उनका नामो निशान नहीं मिटा दूंगी, हाँ बहन। कंधे से बंदूक नहीं उतरेगी भैया। लेकिन भैया क्या कहना चाहती हो? मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा है? उसे आप पहले स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। ठीक है बहन, ठीक है बहन, लाओ बच्चा दो। मैं उस कॉलेज में नाम लिखवा दूंगा और अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, अच्छी परवरिश